हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिंदी का मोस्ट ऑफ 51 लाइनर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में उपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है नरमन सिंह ने। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा जर्मनियों के साथ। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किसने। थर्ड क्वेश्चन है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए इसको VBI टिक करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये है अर्धनारीश्वर, जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, तो इसको भी याद करके जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कलाकार थे? तो भारतेंदु युग के। आप बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करता हूँ कि आपको याद होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। रोज शीर्षक कहानी का पूर्ण नाम क्या था? तो ग्रेगिन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो ये जयप्रकाश नारायण है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको VBI मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह का पैतृत्व गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृत्व गांव था खटकर कला, पंजाब में, जो कि पंजाब में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की गाथा किसने लिखी है? तो वो ये लिखे हैं जयप्रकाश नारायण ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुजन संप्रदाय के माध्यम पुस्तक किसने लिखे हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो वर्मा एक जगह है, बॉर्डर का नाम है, वहीं पे लड़ाई हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो नामवर सिंह के माता पिता का नाम है बागेश्वरी देवी और पिता का नाम है नागर सिंह। तो आगे बढ़ते हैं कि लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय क्या है, मतलब लिरिक का दूसरा नाम क्या है? तो प्रगति है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट VBI इम्पोर्टेंट टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगति और समाज किस पुस्तक में संकलित है? तो प्रगति और समाज जो है वाद विवाद संवाद में संकलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगति और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो ये है आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं?
तो इसके ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं, मलयज का जन्म हुआ था, तो मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे VBI मार्क कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये कहानीकार है उदय प्रकाश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप VBI मार्क करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ये हैं ओम प्रकाश नारायण जी हैं, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आगे बढ़ते हैं, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जगदीश कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जगदीश कृष्ण मूर्ति, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जायसी की भाषा कौन सी थी? तो जायसी की जो भाषा थी अवधी भाषा थी। कैसी भाषा थी? अवधी। इसको भी याद करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जो जन्म है 1478 को अनुमानित है, 1478 को हुआ था सूरदास का जन्म, इसको याद रखना है। सूरदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म तो नहीं लेकिन ये किस काल के कवि है ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये VBI मार्क करके रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, विश्व शिक्षक। आगे बोलते हैं, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म है राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हुआ था तुलसीदास का जन्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक। अगर यहाँ तक आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 है कि छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताए। तो छप्पय जो शीर्षक है ये कविता के लेखक कौन है? नाभादास है। आगे देखिए हम लोग, गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि है? तो राम काव्य धारा के कवि है गोस्वामी जी। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी में कितने मुक्त हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्त है? तो टोटल 52 मुक्त है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर में, वैभव रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है वैभव रामायण, इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 36 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिखी गई है? तो ये कामायनी पुस्तक से लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन, जय शंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जय शंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि, इसको VBI नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरोज स्मृति की रचना किनकी है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो ये बताना है, निराला जी की रचना है। किनकी है? निराला जी की, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 41वां नंबर प्रश्न पे। 41वां नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधित्व कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल है, मुकुल संग्रह से की गई है। आगे बढ़ते हैं, मुकुल। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? तो हम इसका आंसर होगा गाजलों का संग्रह। सुकून की तलाश है गाजलों का संग्रह। आगे देखते हैं, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये भी एक VBI क्वेश्चन है, इस पर भी VBI टिक करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के लिए। आगे देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय की समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दीनमान के। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
लास्ट टॉप 5 देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड कर देंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या के विरुद्ध विरुद्ध क्या है। तो क्या है? आत्महत्या कविता है। आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? तो वे जो है नागरिक के लिए आया है, याद रखना है। ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्ञानेन्द्रपति का जन्म झारखंड में हुआ था। यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव के घर कविता के रचयिता है ज्ञानेन्द्रपति, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जो था गुलेर गांव के मूल निवासी थे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। आपको जो भी दिक्कत होगा कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। की आवाज़ कम है, बहुत नीचे किया था।